Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बच्चे सबसेट। तो सबसे पहले सबसेट होता क्या है इसको बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप बस थोड़े से पेशेंस रखें और वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या है। सबसेट मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट, मतलब किसी भी एक चीज का एक पार्ट है ना, किसी भी चीज का एक पार्ट मतलब लाइक अ सबसेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है ना, आपका स्कूल है, उसमें एक क्लास है 11th। तो 11th क्लास जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्कूल के लिए सबसेट कहलाएगी, क्योंकि वो स्कूल का एक पार्ट है। बात क्लियर है बच्चे, स्कूल का एक पार्ट है ना। बात को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब समझो कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट कहते हैं बच्चे पार्ट ऑफ सेट को, ठीक है, पार्ट ऑफ सेट है। बात को समझो, जैसे कि एक आध एग्जांपल लेके समझते हैं। तो लेट्स से कि ए एक एग्जांपल है, एक सेट है 1 2 3 4 5, दैट्स इट, है ना। अब मैंने एक सेट लिया बी, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने एक सेट लिया बी जिसमें मैंने 3,4 एक सेट लिया है, ठीक है। अब देखिए कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो 3 बिल्कुल है, 4 भी है, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ सेट, है ना। तो बी को मैं क्या कह सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे कि बी जो है सबसेट है ए का। अच्छा बच्चे, ये जो है ना, ये सिंबल सबसेट का सिंबल है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट से। अच्छा चलो बात करते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए बात करेंगे। अब एक बात बताओ कि क्या अगर मैं बात करूं ए के लिए कि क्या ए बी का सबसेट है, तो चलो भैया हमें पता है डेफिनेशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो यस इट इज अ सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, अदरवाइज नो। तो मैंने देखा कि वन ही नहीं है, तो फिर आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो इट मींस नहीं है ना वो पार्ट इसका। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। भाई बेटा ये सिंबल किस चीज का है, नॉट द सबसेट का, ठीक है बच्चे, नॉट द सबसेट। और ये किस चीज का सिंबल है बच्चे, सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझने वाले हैं इस टॉपिक को। फिलहाल मैं इसको रफ करके आगे और कुछ बताता हूं आपको, ठीक है, देखेंगे 1 बाय 1। हाँ जी, तो बात करते हैं बेटा इसकी। अब देखिए एक बात को समझना, बेसिकली अगर मैं आपको कहूं कि जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूं मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चे, 3,4 लिखा था ना। अब बात ये है कि अगर B सबसेट है A का, अब इस चीज को समझना। देखो मैंने आपको ये बात तो समझा दी कि B जो है वो A का सबसेट है, बिकॉज ऑफ B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो भाई B एक पार्ट होगा ना A सेट का, तो B इज अ पार्ट ऑफ सेट A, क्लियर है बात। अब इस चीज को समझते हैं, देखो इस चीज को समझते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाली सिचुएशन है, मतलब बात को समझना कि B जो है वो सबसेट है A का, तो इन दैट केस जो इसका एलिमेंट होगा, है ना, जो इसका एलिमेंट होगा यानी कि बी सेट का, वो किसको बिलोंग करना चाहिए बच्चे, सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। और एलिमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, बेसिकली स्मॉल लेटर ए से। तो मैं लिखूंगा कि अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा बी को, और साथ ही साथ वो बिलोंग कर रहा होगा ए को भी, है ना बच्चे। क्योंकि देखो ना ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट ही तो है। तो इसका मतलब कि ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो इसको भी बिलोंग कर रहे होंगे और इसको भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी हमें यही नहीं रुकना, अभी हमें और आगे जाना है। चलिए और एक आध चीजें और देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इस सेट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, लेट्स सपोज ये कर देता हूँ, और इसमें भी मैं 1 2 3 सेम लिख देता हूँ, है ना। 2 मिनट के लिए समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं पॉइंट पे आऊंगा। अब देखिए मैंने ए सेट लिखा 1 2 3, बी सेट लिखा ऑल्सो 1 2 3, है ना। ध्यान देना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या बात ये आती है कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है ना। तो बेटे इसके लिए क्या चेक करूंगा मैं कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने देखा 1 है, 2 भी है, 3 भी है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैंने ये देखा कि क्या बी भी
या चलो एंड करके लिख देता हूं इसको, एंड बी जो है वो ए का सबसेट है। तो चलो इसको भी चेक करते हैं कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई बी भी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, बात क्लियर है। तो बच्चे इससे हमें क्या चीज समझ में आती है, इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि अगर ये दोनों चीजें एक ही सेट के अंदर लाई कर रही हैं, तो इट मीन्स वी कैन से कि ए जो है वो बी के इक्वल सेट होगा। अब चेक कर लो कि ए जो है वो सेट बी के इक्वल है नहीं है। और ये कब केस में, किस केस में इक्वल हो सकता है, जब ए सेट बी का सबसेट हो और बी सेट ए का सबसेट हो, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो एक चीज और इससे एक चीज और हमने सीखी, इससे एक चीज और क्या ऑब्जर्व करी हमने कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब देखो ना यार, इसका नाम ए है तो इसको मैंने नाम ही तो बी दिया है, लेकिन सेट तो ए ही है, ये भी तो भाई ए ही है ना। अब देखो ना सेम सेट ही तो है, तो भाई ए का ही तो सबसेट है। मैं यहाँ पे ये तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि ए का सबसेट है। भाई बी की वैल्यू क्या है, कायदे से तो ए ही है, सिमिलरली बी की वैल्यू तो ए ही है। तो भाई कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बात को समझो। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा रूबरू करा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना बच्चे। तो मैं इसको फिलहाल रफ करता हूं और आगे देखते हैं एक बार ना। तो ध्यान देना बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे, एनसीईआरटी क्या कहती है इसकी डेफिनेशन के लिए, कहती है कि व्हेन अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी, यानी कि जो सेट ए है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो सेट बी का सबसेट है। लेकिन कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर भी होना चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बच्चे, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स देखो ये चीजें मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की थी साइड में, मैंने यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स, मतलब मैं इसको मैथमेटिकली क्या कह सकता हूँ, बात ये है इन अदर वर्ड्स यानी कि मैथमेटिकली। ये तो क्या था बच्चे, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट में था, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। कहता है कि ए सबसेट बी, भाई ए सबसेट बी कब होता है, जब ए का एक ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करे और वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग करे। अभी मैंने ये बात बताई थी ना, देखो ना आप चेक करो, मैंने अभी तो बताया था आपको कि एक सेट ए है, लेट्स से 1 2 3 है ना, और एक सेट बी है, मान लो कि 1 और 2 है खाली है। अब मैंने देखा कि अगर बी जो है, चलो इसको मैं ए का नाम देता हूँ, एक काम करता हूँ क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सीधा रहेगा भाई। अब देखते हैं एक बार, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, लेट्स सपोज कि बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन कब है ये सबसेट, जब इसका एलिमेंट यानी कि 1 किसको बिलोंग कर रहा हो बेटा, बी को भी बिलोंग कर रहा हो, और 1 किसको बिलोंग कर रहा हो, ए को भी बिलोंग कर रहा हो। अब सिर्फ एक ही एलिमेंट तो नहीं है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे बिलोंग करने चाहिए। अब 2 भी है तो 2 भी बिलोंग कर रहा है बेटे बी को, और देखो आप 2 ए को भी बिलोंग कर रहा है ना, तो तब बी जो है सबसेट ए कहलाएगा, तब बी जो है वो सबसेट ए कहलाएगा। तो मैंने यही बात यहाँ पे आपको समझानी चाहिए कि अगर ए सबसेट बी होता है तो जो ए के अंदर एलिमेंट होता है वो सेट ए को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में सेट बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, बात को समझो, साथ में सेट बी को भी बिलोंग करेगा, यानी कुल मिला के सिर्फ इतना सा कंक्लूजन है कि अगर कोई भी सेट इसका सबसेट होगा तो उसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि बी क्या है बच्चे, एक पार्ट है, सेट ए का पार्ट है, तो सेट ए का अगर एक पार्ट है तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, एक हिस्सा है ना, एक छोटा सा हिस्सा है ना इस पूरे सेट का, तो वो हिस्सा इसके अंदर होना चाहिए ना बच्चे, तभी तो इसका हिस्सा कहलाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चे यानी कि बी के सारे एलिमेंट अगर ए में होंगे तो ही मैं बी को ए का सबसेट कह सकता हूं। ठीक है बच्चे, बात इतनी सी है सिर्फ। चलिए अब आगे देखते हैं ना। तो मैंने आपको ये वाली बात को अच्छे से समझा दी है ना, इसके बाद आगे की बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गई है। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, कहता है कि ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, तो बच्चे ए जो है वो बी के बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया था ऐसा एग्जांपल कि मैंने ए को भी 1 2 3 ले लिया था और मैंने बी को भी 1 2 3 ले लिया था, है ना, और मैंने आपको समझाया था कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो उस केस में ए बराबर बी सेट होता है। भाई देखो ना, उस केस में ही तो ए और बी दोनों सेट इक्वल होते हैं ना, होते हैं। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले क्लियर करा दी बच्चे, है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे का पॉइंट है, अब आगे का पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज भी मैंने आपको अच्छे समझाई कि कोई भी सेट अपना सबसेट तो जरूर होता है ना, यानी कि भाई ये देखो ना, ये अगर एक सेट है, भाई एक छोटी सी बात बताओ, मैं 1 का एक पार्ट निकाल रहा हूँ, 1 का पार्ट निकाला मैंने 1/2, मतलब आधा पार्ट, है ना,
1/4 यानी कि 1/4 पार्ट, यानी कि 25%, है ना। या फिर पूरा 1 ले लिया मैंने, तो भैया ये पूरा 100% पार्ट हो गया ना, यानी कि पार्ट तो ये भी है। वो बात एक अलग है कि 100% पार्ट है, ये कितना है 25% पार्ट है, ये कितना है 50% पार्ट है, यानी कि पूरा का पूरा सेट भी तो एक पार्ट ही कहलाता है ना, 100% पार्ट कहलाएगा। तो बच्चे अपना भी तो पार्ट है ना ये, यानी कि कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है, ये बात भी क्लियर होगी आपको। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है ना, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे की, अगले पॉइंट की। कहता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। शायद ये मैं बताना भूल गया था, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है बच्चे, हर एक सेट का सबसेट होता है। क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब समझो, एम्प्टी सेट का मतलब समझो, एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि जो सेट खाली हो, जो सेट खाली हो, यानी कि कोई भी एक सेट है ए, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, यानी कि खाली है ना, यानी कि कोई एलिमेंट अगर है ही नहीं, और मैंने एक सेट लिया बी, बी के अंदर चलो मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए, है ना, बी के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए, तो अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, भाई क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, मैं ये चेक कर रहा हूँ ना। तो ए के अंदर कुछ नहीं है, तो उस कुछ नहीं को अगर मैं देखता हूँ तो इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं भी तो है ना, मतलब यहाँ पे भाई कुछ नहीं है ना। बात को समझो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं है का मतलब समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, तो इन तीनों के अलावा इसके अंदर भी तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो यानी कि जो यहाँ पे नहीं था वो यहाँ पे भी नहीं है, तो वही तो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे भी होना चाहिए। बात को समझो, भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो खाली सेट जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है बेटे, सबसेट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा था वो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना एनसीईआरटी से एक्सरसाइज में, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, मैं आपको बताता हूँ लास्ट पॉइंट से पहले। जैसे कि मैं एक सेट ए लिया और एक सेट मैंने बी ले लिया, है ना, एक सेट मैंने ए लिया है और एक सेट मैंने बी लिया है। अब भाई मैंने देखा कि बी जो है इस केस में सबसेट ए का कहलाएगा, बी मतलब बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है, इसका एलिमेंट इसमें है ना। अब बात ये आती है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन पता है कहाँ से उठ रही थी, कंफ्यूजन यहाँ से उठ रही थी कि मैंने आपसे क्या बोला कि एक पार्ट होता है, सेट का मतलब एक पार्ट होता है। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें मैंने पूरा ले लिया था, देखो ना 1 2 3, और बी में भी मैंने क्या क्या था, सेम ही ले लिया था, है ना। तो भैया मतलब कंफ्यूजन ये थी कि सर आप तो बात कर रहे थे कि पार्ट होता है, अब आपने 100% पूरा कैसे ले लिया। तो उसके लिए भी ये जो लास्ट पॉइंट है उसमें यही बात बताई गई है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि एक पार्ट लेते हैं हम, लेट सपोज कि एक पार्ट लेते हैं, तो बच्चे उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट, ठीक है, आई रिपीट प्रॉपर सबसेट। तो बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, दूसरे केस में। और उस केस में ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है बच्चे सुपर सेट। तो ए इज सुपर सेट ऑफ सबसेट बी, यानी कि देखो बात को समझो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और ए और बी इक्वल नहीं है। देखो ना यहाँ पे ए और बी को इक्वल दिख रहे हैं आपको, नहीं ना, और ये वाला केस में मैंने इक्वल ले लिया था, है ना। तो यही बात मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि ए जो है वो बी का सबसेट है और ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है। तो देन इन दैट केस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। तो ए को मैंने क्या बोला कि प्रॉपर सबसेट, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि मैंने ए सबसेट बी नहीं लिया, मैंने बी सबसेट ए लिया, तो मेरे लिए बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, बी कहलाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ए क्या कहलाएगा, ए के लिए मैंने बोला सुपर सेट। देखो आप चेक करो, बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ पे सिचुएशन अलग है, मैंने बी सबसेट ए लिया, इन्होंने ए सबसेट बी लिया है, तो इसीलिए ए और बी का फर्क है। बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है तो उस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, इसको हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ही आ जाए, ठीक है, पूरा ही आ जाए, तो फिर मैं उसको प्रॉपर सबसेट से नहीं कहूंगा, लेकिन सबसेट तो वो भी कहलाता है। बात सिर्फ इतनी है भाई, सबसेट तो ये भी कहलाएगा ना, क्योंकि सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ही ना, तो सबसेट तो ये भी कहलाएगा, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। इन दैट केस ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपको यहां तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं जो पार्ट आपको नोट नहीं करना है, और बाकी सारा पार्ट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ना एक बार। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नंबर 9 कहता है कंसीडर द सेट्स। सेट है कुछ 5 है, फिर ए सेट है 1 3, बी सेट है 1 5 9, सी सेट है 1 3 5 7 9, है ना। आगे कहता है बच्चे, कहता है कि इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको सिंबल बताया ना, बिलोंग्स टू का कौन सा होता है, सॉरी बिलोंग्स टू करो, सबसेट और नॉट सबसेट, ये सबसेट और ये नॉट सबसेट।
हमने क्या करना है, इन ब्लैंक्स में ये सिंबल, ठीक है, फिल करना है, ठीक है ना बच्चे। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल, इसमें सिंबल को हमने इंसर्ट करना है। कौन कौन से सिंबल है बेटे, सबसेट और नॉट सबसेट, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी कि इनके बिटवीन, है ना, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई सबसेट कब होता है और सबसेट कब नहीं होता। देखो होता कब है, पहले इसकी बात करते हैं। होता कब है, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल भी बताया था कि आपका जो स्कूल है उसके अंदर जो आपकी क्लास है, आपकी क्लास क्या कहलाएगी, स्कूल के लिए सबसेट कहलाएगी। लेकिन स्कूल जो है आपकी क्लास के लिए नॉट अ सबसेट कहलाएगा, क्योंकि आपका स्कूल आपकी क्लास के अंदर नहीं है बेटा, यानी कि स्कूल के सारे एलिमेंट आपकी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तो इन दैट केस नॉट अ सबसेट, और आपकी क्लास आपके स्कूल के लिए सबसेट होती है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर है। तो देखते हैं एक बार। अब देखो ये मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था इंट्रो में भी कि फाइव जो है वो सबका सबसेट है, फाइव जो है वो सबका सबसेट है, बताया था ना। तो बेटा फाइव जो है वो बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि फाइव एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। अब 159 को छोड़ दूं अगर मैं, तो इसके अंदर भी तो कुछ नहीं होगा ना, तो मतलब जो चीज कुछ नहीं थी यहाँ पे, वो चीज यहाँ पे भी नहीं थी, है ना। तो ये तो कहलाएगा बच्चे सबसेट। ओके, अब ए जो है वो बी का, चलो ए और बी को देखते हैं। देखो 1 है, 1 तो है, 3 है, अच्छा 3 नहीं है, 3 नहीं है ना, बात को समझो। देखो 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है सबसेट, है ना, ये सबसेट नहीं है, तो नॉट अ सबसेट। क्लियर है बात को। अब कहता है ए सी का, तो चलो देखते हैं। ए जो है वो सी का, 1 है 1 है, 3 है 3 है, भाई है बिल्कुल है, तो ये सबसेट हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब कहता है कि बी जो है वो सी का, अब बी और सी के लिए चेक करते हैं। तो देखो बी है सी है, तो 1 है 1 है, 5 भी है, 9 भाई बी जो है सी का सबसेट है ना। बात समझे नहीं समझे बेटा, ठीक है। बी जो है वो सेट है, सी का सबसेट है, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर एक बार 10 पे और निगाह मार लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या लिखा है, कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवेल्स का एक सेट है ए, और बी जो है वो कहता है कि ए बी सी डी, बी जो है वो ए बी सी डी का एक सेट है ना, ए बी और सी एंड डी, है ना, बस यहाँ तक। कहता है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि कह रहा है कि जो ए है वो सबसेट बी का है, क्वेश्चन मार्क। इसने पूछा है ये कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है या फिर नहीं है। कहता है आगे क्वेश्चन मार्क की बात करता है, नो, अगर नहीं है फिर ब्रैकेट में लिखा है वाई, मतलब क्यों नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कि इज बी अ सबसेट ऑफ ए, फिर कहता है कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, फिर इसने आगे लिखा है नो, यहाँ पे भी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप ये बताइए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं एक बार। भाई अब मैंने देखा कि ए है, ई यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है ना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अच्छा, रीजन की बात अगर मैं करूं, वाई जैसे उसने कहा था कि वाई, तो बेटे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ई एलिमेंट है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है ना, बट ई एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू बी सेट, कि बी के अंदर नहीं है। भाई आगे की बात तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस ये वाला एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट, तो आगे देखने से मतलब ही नहीं है ना, तो रीजन ये था, ठीक है। अब इसने ये भी पूछा कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। भाई ए तो है, फिर मैंने देखा बी नहीं है, तो इसका मतलब बी भी सबसेट नहीं है ए का। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। रीजन में वही लिखेंगे हम कि जो बी एलिमेंट था यहाँ पे वो इसके अंदर तो था, किसके अंदर, बी के अंदर, बट बी एलिमेंट ए के अंदर नहीं था, है ना, तो रीजन ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 11 है उसको कराने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद उस एग्जाम्पल को करेंगे हम, ठीक है। तो आप बिफोर दैट वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों देखते हैं पहले ना कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आ भी जाता है कई बार ना, 1-2 नंबर में। तो देखेंगे एक बार ना, अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बिलोंग्स टू। देखिए बिलोंग्स टू की अगर मैं बात करूं तो बिलोंग्स टू के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, है ना, और नॉट बिलोंग्स टू होगा तो बच्चे उसके लिए कुछ ऐसे होता है ना। सिमिलरली सबसेट होगा तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा सिंबल बताया है। नॉट सबसेट होगा तो उसके लिए मैंने आपको कुछ ऐसे बताया, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों का मतलब समझो। देखिए वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, दोनों टॉपिक की बिलोंग्स टू का भी पहले करा दिया था इंट्रो में, और सबसेट का मैंने आज ही कराया आपको ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये है, बिलोंग्स टू का मतलब समझना, बिलोंग्स टू का मतलब ये कि कोई भी
कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में होता है तो बिलोंग्स टू वाली बात आती है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, आई रिपीट, एलिमेंट, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट, है ना। और सबसेट मतलब सेट, सबसेट मतलब सेट, यानी कि कोई भी सेट के सारे एलिमेंट, यानी कि आप ये समझो कि यहाँ पे जो है बात हो रही है सेट की, देखो ना, सब सेट, ये एक सेट है और बिलोंग्स टू में बात होगी हमेशा एलिमेंट की, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस चीज को ना एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इस चीज को देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट्स से कि ए बी द सेट, ए एक सेट है, लेट्स सपोज के चलो 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो देखो, अब ये वाला सेट देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बच्चे, इसके अंदर जितनी भी एंट्री है ना, जितनी भी एंट्री है, आई रिपीट, जितनी भी एंट्री हैं वो सेट ए के लिए एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? एलिमेंट कहलाएंगे, एलिमेंट, है ना। ओके, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई एक एंट्री इसमें ये भी है, ये पूरी एक एंट्री सिंगल एंट्री है ना, आप चेक कर सकते हैं बच्चे, है ना। तो इस एंट्री को मैंने लिखा, यानी कि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है ए के लिए। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिखूँ बिलोंग्स टू ए। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं बच्चे? क्योंकि वो ये समझते हैं कि सर ये तो एक सेट है, क्योंकि सर ने ये समझाया है कि जो सेट होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर होता है, और ये भी करली ब्रेसेस के अंदर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक सेट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस केस में ये एक एलिमेंट है बच्चे, बात को समझो। क्योंकि ये सेट है ना बेटा, ए सेट तो ये है पूरा का पूरा, और ये इसके अंदर की एक एंट्री है ना, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा और कुछ नहीं। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात करते हैं सबसेट की। तो चलो कुछ सबसेट के एग्जांपल लेते हैं, है ना बच्चे, कुछ सबसेट के एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक सेट लिया बी मैंने सेट लिया, चलो इसी से शुरुआत करते हैं 1 2। अब कि क्या ये बी सेट जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, बात ये है। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अगर आप थोड़ा ध्यान से पेशेंस रखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी। मैंने एक सेट लिया बी, और क्वेश्चन ये है कि क्या बी जो है वो ए के लिए सबसेट है या नहीं है। तो ठीक है, चलो चेक करते हैं। भाई मैंने चेक किया कि 1, आप देखो इसके अंदर 1 है। भाई सबसेट की डेफिनेशन के बारे में क्या बताया था मैंने, आप खुद बताओ। मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर भी होने चाहिए, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर 1 की बात करें तो 1 दिख तो रहा है यार। अगर आप कह रहे हो कि चलो 1 दिख रहा है, मैंने मान भी दिया, ठीक है। आप कहोगे सर 2 भी दिख रहा है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए। मैंने आपकी बात मान भी ली 1 मिनट के लिए कि चलो ठीक है, आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं कि मान लेता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इट इज़ अ सिंगल एंट्री, ये एक सिंगल एंट्री है। अगर मैं एंट्री काउंट करूँगा, एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, टोटल 4 एंट्री है, यानी कि इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है। तो आप ये कहना चाहते हो कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो 2 एलिमेंट आपने इसको काउंट कर लिया, तीसरा चौथा 5 हो, तो आपके हिसाब से तो 5 एलिमेंट हो गए ना। और जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दो तो ये पूरा एक एलिमेंट है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल 4 एलिमेंट है बच्चों। यानी कि मतलब को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना इस चीज को, तो ये आपको क्या दिख रहा है बेटे कि ये एक एलिमेंट है। ये क्या है बेटा? ये ए के लिए, सेट ए के लिए एक एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है वो किसी का भी सबसेट नहीं होता, सबसेट तो एक सेट होता है। तो बच्चे मेरे को इसको सेट बनाना पड़ेगा, तो तब तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई कि जो बी है वो ए का सबसेट है, और ये बी जो है वो सेट कब बनेगा। अब देखो ना, कोई भी एलिमेंट सेट कब बनता है, बात को समझो। कोई भी एलिमेंट सेट कब बनता है? जब उसको करली ब्रेसेस में डाल दिया जाता है। तो अब ये जो है ये ए के लिए सेट, वो मतलब अब ये जो है ये सेट बन चुका है। अब मैं हाँ इसके लिए सबसेट वाली बात कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक सेट मान लूँ, मान लेते हैं, चलो सी से डिनोट कर दिया, जैसे कि मैंने उठा के यहाँ पे लिख भी दिया। अब मैं ये पूछूं कि क्या सी जो है वो ए का सबसेट है, तो आप बिल्कुल सही कह दोगे कि हाँ बिल्कुल है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर। बात को समझो। लेकिन अगर मैं बी के लिए कहूँ ना, तो आप बी के लिए नॉट सबसेट लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि जैसे मैंने इस वाले को एलिमेंट से सेट बना दिया था, तो अगर मैं इस वाले को भी एलिमेंट से सेट बना दूं, तो उस केस में ये कहलाएगा
इसका सबसेट। तब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बी इसको कुछ इस प्रकार देख रहे हैं, अगर बी को आप कुछ इस प्रकार देख रहे हैं तो बी फिर ए का सबसेट कहलाएगा। क्योंकि आप बात को समझो, बी जो सेट था, बात को समझना, देखो ध्यान से, बी जो सेट था उसके अंदर एक ही एंट्री है, ये रही भाई, यही तो एंट्री है, एक सिंगल एंट्री बी सेट के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके आगे कॉमा ही नहीं लगाया ना मैंने, कॉमा लगाता जब भी तो दूसरी एंट्री लिखता। तो इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो पूरी की पूरी एक एंट्री इसके अंदर भी है। आप देखो ना, एज इट इज ये पूरी एंट्री तो थी, इसके अंदर भी है, तो तभी तो ये सबसेट बना, नहीं बना। अच्छा, कई बार है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि नो डाउट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है भी, आई अंडरस्टैंड, मैं उसको चीज़ों को समझता भी हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा वे अपना चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ, मैंने लेट कर लिया। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वाली एंट्री को, ये इस वाली एंट्री को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये वाली एंट्री यानी कि 1 2 यही थी ना बेटा, चेक कर लो। इसको मैंने 2 मिनट के लिए लेट कर लिया एक्स से, बात को समझना। अब मैं इसको नीचे लिखा हूँ ए को, ध्यान देना बेटा। अब मेरे लिए ये क्या बन गया, एक्स बन गया, ये 3, ये 4, ये 5। अब आप खुद चेक करो ये बात को, अब आप खुद चेक करो कि क्या क्या एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स एक एलिमेंट की तो ये बिलोंग ही तो करेगा बेटा ए को। ये सेट थोड़ी ना बना है, अगर ये मेरे को सेट बनाना है तो मेरे को इसको करली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा ना, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स अगर आप कहो कि एक्स इसका सेट है तो बेटा ये पहले सेट बनाना पड़ेगा ना मेरे को। और सेट कैसे बनता है, सेट कैसे बनता है, जब मैं इसको करली ब्रेसेस में लिखूंगा। तो सबसेट वाली बात मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि साइड में मैं सबसेट समझा रहा हूँ आपको, तो मैं पहले इसको करली ब्रेसेस में डालूंगा और अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये इसका सबसेट है, क्योंकि देखो ना इसके अंदर जो भी एंट्री थी वो इसके अंदर भी है। बात समझ रहे हो मेरी कहने का मतलब। अब मैं इस एक्स की वैल्यू डाल के दिखाता हूँ आपको। अब देखो एक्स की वैल्यू, भाई ये तो ब्रैकेट ऐसे ही रहा ये वाला, अब एक्स की जगह ये तो है एक्स पूरा, तो ये रहा एक्स की जगह ये आ गया, देखो 1 2। अब आप खुद चेक करो डबल ब्रैकेट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको मैं समझा सकूं। अब आपको कितना समझ में आया कितना नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट, ठीक है, सबसेट मतलब सेट की बात होती है। बस आप इतना सा कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट और सबसेट का मतलब होता है सेट, दैट्स इट। तो आपकी ये जो डाउट है जो भी माइंड में आपके चल रहा है वो सारा क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11 कराता हूँ, है। आप अगर कुछ नोट करना हो तो बोर्ड पे से नोट कर सकते हो। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, कहता है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। बच्चे ए बी सी 3 सेट्स है हमारे पास, ठीक है। कहता है कि इफ, मान लीजिए यदि ए बिलोंग कर रहा है बी को, ए बिलोंग्स टू बी, बात समझना, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी। और आगे लिखा है बेटा एंड बी सबसेट सी, और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो उसके बाद आगे कहता है कि कॉमा इज इट ट्रू दैट, इज इट ट्रू, क्या ये सही है। तो आप बताइए कि ए जो है वो सी का सबसेट है। तो आपने ये बताना है कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है। इफ नॉट, अगर ट्रू नहीं है तो कहता है कि गिवन एग्जाम्पल, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है, बात को समझो, जिससे ये बात बेटा क्लियर हो जाए। आपने एक ऐसा एग्जाम्पल देना है ना। चलिए चलिए ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, मैं लेट तो करना ही पड़ेगा। लेट इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने ए को लेट कर लिया, लेट सपोज एक सेट है, क्योंकि ए एक सेट है बेटा, है ना। ये तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, तो ए एक सेट है, तो मैंने ए को 1 2 मान लिया, मान लेते 2 मिनट के लिए। अब देखो ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अभी भी मैंने पीछे बताया कि अगर बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए सेट है वो बी के अंदर एलिमेंट के रूप में आ रहा होगा। यही तो बताया था ना, क्योंकि अगर बिलोंग तो एलिमेंट करते हैं बेटा, यही तो बताया था कि बिलोंग जो है वो एलिमेंट करते हैं। तो इसका मतलब मेरे को बी सेट ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर मेरे ए सेट को एलिमेंट की तरह यूज कर सकूं। तो देखो मैंने ए सेट को एलिमेंट की तरह ले लिया, इसके बाद एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख देता हूँ 3b। बात समझे नहीं समझे बेटा। तो देखो ना, अब आप ये भी कह सकते हो कि जो ए है वो बी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर जो एंट्री है वो बी में है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई, ए के अंदर जो एंट्री है वो बी में है ना। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो 1 2 है वो बी को बिलोंग कर रहा है, 1 2 क्या है, 1 2 बेसिकली ए ही तो है। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसने आगे ये बात बोली है, आगे इसने ये बोला कि बी जो है वो सी का सबसेट है। अब बी जो है वो सी के लिए सबसेट है, तो यानी कि एक सी बड़ा सेट होगा और बी उसका पार्ट है, और बी अगर उसका पार्ट है
तो इसका मतलब सी के अंदर ये सारे के सारे चीजें होनी चाहिए। तो चलो मैंने सी को भी ले लिया, फिर इसी तरीके से भाई मैंने सी को कुछ ऐसा लिया कि ये सारे इसके अंदर आ जाए। तो भाई ये तो सारे रखने ही थे, और इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा और ले लिया 4। तो अब खुद देखो कि बी जो है वो सी का सबसेट कहलाएगा। भाई मैं ये कह सकता हूँ इसके इस चीज को देखते हुए कि भाई ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को। आप देख भी सकते हैं भाई ए बिलोंग कर रहा है बी को। अब एक अगर नहीं समझ में आ रही बात तो देखो ये वाली एंट्री को देखो, ये एक एंट्री है बेटा इसके लिए, और ये किसको बिलोंग कर रही है, बी साइड को बिलोंग कर रही है। और ये क्या था, इसका नाम तो ए है, तो इसकी जगह आप ए भी तो लिख सकते हो, तो ए बिलोंग कर रहा है बी को। ये बात तो मैंने यहाँ पे लिखी। अब दूसरे में बी जो है वो सी का सबसेट है। अब बी अगर सी का सबसेट है तो यानी कि इसके अंदर जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो पहली एंट्री ये प्रेजेंट है, दूसरी एंट्री ये भी प्रेजेंट है, तो यस यस भाई मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि बी जो है वो सी का सबसेट है, सी के लिए सबसेट है ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा खींच के बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। बी जो है वो सबसेट है सी का है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब इसने ये पूछा था कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है या फिर नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही था ना बेटा कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है या फिर नहीं है। अगर ए सी का सबसेट है तो इसका मतलब ए के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो बच्चे मैंने पहली एंट्री देखी 1, क्या 1 आपको सी में दिख रहा है? आप चेक करो 1 जो है वो सी के अंदर है। भाई नहीं है यार, 1 नहीं है। आप देखो ये, क्योंकि ये फिर से इसको x मान के देख लो, वरना आप अगर इसको x मानोगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि 1 है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि बच्चे ये सिंगल एंट्री है। ठीक है, सिमिलरली 2 भी इसके अंदर नहीं है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी कैन से ए देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, है ना। और रीजन आपके सामने, उसने एग्जाम्पल लेने को कहा था, मैंने तीनों एग्जाम्पल आपके सामने ठीक है रख दी है, और आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी बातें। बट मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो सबसेट और बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डीपली जाके समझ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे देखते हैं एक बार ना। अगला टॉपिक है बच्चे सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि अब रियल नंबर्स के सबसेट्स की बात होंगी। यार नो डाउट, देखो आप खुद समझो ना, रियल नंबर मतलब बहुत बड़ा सेट है एक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ये कह लो कि जितने भी आपने आज तक नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल्स होते हैं। अब रियल नंबर मतलब आप खुद देखो ना, आपने नंबर्स तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं भैया, नेचुरल भी पढ़े हैं, होल नंबर भी पढ़े हैं, इवन है, ऑड है, प्राइम है, को प्राइम है, कंपोजिट है, रैशनल है। तो ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी ब्रांच की बात हो रही है, और उनके अब सबसेट की बात करेंगे। तब जब उनके हम सबसेट की बात करेंगे तो उनके छोटे छोटे हम पार्ट्स की बात करेंगे। तो बिफोर दैट आपको नंबर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने आपको जो पहली हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें मैंने आपको कहा भी था और मैंने ये बताया भी था कि मैंने वहाँ पे एक लिंक डाला है 9th क्लास की वीडियो का, जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाया है। बट ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखी तो मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अबाउट नंबर्स, ध्यान देना। तो बच्चे रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बच्चे विद डेसिमल, कौन सा, विद डेसिमल, और एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, एक होता है विद डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल का मतलब क्या है, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है बेटा, एक तो ये कि चलो 1.23 समथिंग आ गया, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चे, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं लिखा, अंडरस्टूड है इतनी तो। एक होता है कि बच्चे कुछ ऐसा आता है जैसे कि 6.6666 डॉट डॉट डॉट, मतलब रिपीट हो रहा होता है ना, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो नंबर एक ऐसा नंबर होता है बेटा जो ना तो एंड हो रहा होता है और ना ही वो रिपीट हो रहा होता है, कुछ लगभग ऐसा 1.23579911, मतलब 11 कुछ भी 2 3 फिर से, मतलब ऐसा नहीं कि रिपीट होना शुरू हो गया, 7 5 चले आ रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, एंडलेस नंबर। ठीक है बच्चे, ऐसा नंबर, तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो दो टाइप के आप नंबर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले, ये दोनों, इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं बच्चे, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर बेसिकली अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। पहली बात, जो इसका सेट है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ओके, इस नंबर को क्या कहते हैं बच्चे? इस वाले नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम बेसिकली टी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, टी फोर इसका जो सेट होता है वो टी से डिनोट होता है, इसका सेट क्यू से डिनोट होता है। ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद बात आती है विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल ऐसे नंबर कौन से होते हैं? देखो ना, 0, 1, 2, जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा भाई, इन सब में पॉइंट आया था। आप समझते हैं ना विद डेसिमल का मतलब? 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा कि ये जो है यहाँ से यहाँ वाले, इसको कहते हैं बच्चे पॉजिटिव इंटीजर। इस वालों को क्या कहते हैं बच्चे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख लेना है। और इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है बच्चे, जीरो इंटीजर। ठीक है, जीरो इंटीजर। ओके, अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, क्योंकि इसमें से काफी सारी ब्रांच निकलती है। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, देखो ना, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चे आप देखोगे कि इसको नेचुरल भी तो कहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर, देखो ये जो सारे इंटीजर्स आप देख रहे हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? याद है ना, जेड से। जेड फॉर इंटीजर्स होता है। ओके, तो 1, 2, 3 ये बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर एन से, या फिर इसको जेड प्लस से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लिख देता हूँ मैं जेड प्लस। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी तो है ये, आप देख सकते हैं बेटा। अच्छा, अगर इसमें मैं 0 को इंक्लूड करा दूं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो बच्चे क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, होल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो मे भी आपको मैंने जितना बताया उतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आप काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो इस चीज को। बट मैं आपको क्या बता रहा था? मैं बता रहा था सबसेट किस चीज के? रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स के सबसेट। अब ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, जो समझने वाली बात है। ठीक है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो नेचुरल नंबर है, आप खुद देखो, जो नेचुरल नंबर है बच्चे, वो होल नंबर का पार्ट नहीं है। देखो ना यार, ये सारे के सारे यहाँ पे परसेंट तो हैं। तो बेटा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर के। बात समझ में आई ये बात? आई थिंक सो कि आपको आ गई। और जो होल नंबर है, वो बेटा देखो ना, इंटीजर का पार्ट नहीं है, तो इंटीजर का सबसेट है, तो वो सबसेट कहलाएगा जेड का, यानी कि इंटीजर का। और जो जेड है वो रियल नंबर का पार्ट नहीं है भाई, इसको इसके सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर से ना। तो बेटा ये जो है वो सबसेट कहलाएगा आर का। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको कि ये जो आप इंटीजर्स देख रहे हैं ना, ये भी एक्चुअल में ये इंटीजर भी रैशनल नंबर का पार्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी तो हैं। अब चेक कर लो, इन सब नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना बेटा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा कि जो z है वो सबसेट है किसका? q का। ये लिख दूं मैं। अब मैं ये लिख देता हूं कि q जो है वो सबसेट है किसका? z r का। ठीक है बेटा। और जो t रह गया है, तो t किसका सबसेट है बेटा? तो t भी तो r का ही सबसेट है ना यार, चेक कर लो। तो बात समझ में आई नहीं आई? मैं क्या चीज समझाना चाह रहा था? मैं आपको है ना सबसेट लिखवाना चाह रहा था। किसके सबसेट बेटा? रियल नंबर के सबसेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद देखिए, आप ध्यान से देखिए कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर।
तो पार्ट मतलब सबसेट ना। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट करना चाहेंगे मे भी, तो आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखते हैं एक बार ना आगे। अच्छा, अभी भी मैंने आपको बताया सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैंने आपको अच्छे से नंबर्स के बारे में समझा तो दिया, बट आप एक चीज देखो कि क्या मैं रियल नंबर को कि क्या मैं करली ब्रेसेस में प्रेजेंट कर सकता हूँ? बच्चे कतई नहीं कर सकता मैं प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पैटर्न है ना। जैसे नेचुरल नंबर में एक पैटर्न मिलता है, इवन नंबर में एक पैटर्न मिलता है, ऑड नंबर में एक पैटर्न मिलता है, लेकिन रियल नंबर में कोई पैटर्न नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अनलिमिटेड नंबर है बच्चे। देखो ना, अगर मैं प्रेजेंट भी करना चाहूँ तो सिंपली अगर मैं कोई भी दो नंबर चूज करूँ, लेट्स से 3 और 4, इनके बीच में ही, इन 3 और 4 के बीच में ही अनगिनत नंबर है बेटा, अनगिनत। देखो ना, आप चेक करो, 3.1 हो सकता है, 3.11 हो सकता है, 3.111 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं यार। इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व करा कि क्या कि बच्चे हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है कि सर अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें फिर, है ना? क्योंकि इसको हमने रिप्रेजेंट तो करना ही है ना भाई, कैसे भी करके। तो बच्चे उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। क्या अवेलेबल है बच्चे? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। आप ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो इंटरवल्स कैसे कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। जैसे कि नंबर 1, इसको कहते हैं बच्चे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से एक्स एक एलिमेंट है, वो कहां से कहां तक है बच्चे? वो 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अच्छा, मैं इसको अगर नंबर लाइन पे लेके जाना चाहूँ तो कैसे लेके जाऊंगा बेटा? ये आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे नेगेटिव चल रहे होते हैं, -1 -2 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन और इन्फिनिटी तक अप टू, है ना। और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। एक काम करता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा बनाना पड़ जाएगा मेरे को ना। तो मैं यहाँ पे 0 से बड़ा लिख देता हूँ और 3 से छोटा लिख देता हूँ, है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बात ये थी कि बेटा यहाँ पे जो मेरा इंटरवल है वो क्या है बेटा? 0 से बड़ा और 3 से छोटा, लेकिन है क्या ये? बेसिकली एक्स है क्या? एक्स ऑब्वियस सी बात है आर है। आर फॉर रियल नंबर्स है, बात को समझो, रियल नंबर है। अब इसने मेरे को ये बोल दिया कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा। भाई 0 से बड़ा इस तरफ होगा, 3 से छोटा इस तरफ होगा, यानी कि मेरा ये वाला केस आना था। आप चेक कर लो भाई, ये वाला केस तो आएगा, है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया बच्चे? शेडेड कर दिया, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ 1 और 2 और 3 थोड़े ना लेने हैं भाई, इनके बीच में भी तो अनगिनत नंबर है, वो सारे भी तो आंसर है हमारे लिए। तो अब इतने सारे नंबर्स को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये बात मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। तो अब इसको मैंने यहाँ पे दिखाया। अब बात ये थी कि क्या 0 और 3 इंक्लूड है? क्योंकि देखो जब मैंने शेडिंग की है तो 0 के ऊपर भी जा रही है कहीं ना कहीं और 3 के ऊपर भी जा रही है कहीं ना कहीं। तो बच्चे आपने देखा कि यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं है, और 3 से छोटा है, यानी कि 3 भी इंक्लूड है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रफ कर देंगे यूं करके, और यहाँ पे एक नॉट बना देते हैं, इसको नॉट कहते हैं बेटा, है। सिमिलरली यहाँ से भी, और ये आ गया नॉट, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो यानी कि इससे ये बात समझ में आती है कि 0 और 3 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इंटरवल को कैसे लिखते हैं? ओपन इंटरवल को तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू 0, 3, ऐसे लिखते हैं बेटा, 0, 3, ठीक है। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या कहते हैं बेटा? जो सर्कुलर पाथ में इंटरवल बनते हैं ना, देखो ये बनते हैं सर्कुलर पाथ में और ये बनते हैं रेक्टेंगुलर, है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सर्कुलर वाले को ओपन और रेक्टेंगुलर वाले को क्लोज इंटरवल, याद रखना। अभी हम आएंगे आगे, फिलहाल हम दूसरा देखते हैं। अब इसी इंटरवल को मैं कर रहा हूँ क्लोज, तो क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब समझेंगे अब, 0 से बड़ा और बराबर है x और 3 से छोटा और 3 के बराबर है x। तो यानी कि मतलब समझो, इसका मतलब क्या निकल के आता है? ये इन्फिनिटी, ये 0, यहाँ पे माइनस में चल रहा है 1, -2 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे चल रहा है +1, +2, +3,
+4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी अप टू, है ना। ओके, ध्यान देंगे भाई 0 से 3 यानी कि 0 ये रहा और 3 ये रहा, तो यानी कि ये सारे के सारे आने चाहिए, है ना। और अब आप ध्यान देना कि बेटे क्या 0 और 3 इसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो बेटे कह रहा है ना बिल्कुल कि 0 और उससे बड़ा और 3 और उससे छोटा, तो यानी कि मेरे को 0 को इंक्लूड कराना था, है ना। तो बेटा इसको कहते हैं डॉट, इसको नॉट कहते हैं, इसको डॉट कहते हैं। देखो मैंने सर्कल को शेडेड किया, यहाँ पे सर्कल शेडेड नहीं है ना। तो बात को समझो, ठीक है। इसको हम होल भी कहते हैं नोड के साथ साथ, होल या फिर ठीक है नोड, और इसको हम कहते हैं डॉट, है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि 0 भी इंक्लूड है और 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि 3 भी इंक्लूड है, और उनके सारे बीच के रियल नंबर हमारा आंसर है। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r को, r फॉर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है x। अब देखो 0 और 3 इंक्लूड है ना, तो जब इंक्लूड होता है तो उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आंसर में 0 भी लेना है और मेरे को मेरे आंसर में 3 भी लेना है, लेकिन इन दैट केस मेरे को ना अपने आंसर में 0 लेना था, यानी कि x जो है वो 0 भी नहीं हो सकता, x जो है वो 3 भी नहीं हो सकता, इनके बीच में लेना था। और यहाँ पे इनके बीच वाली भी सारी वैल्यू और 0 और 3 भी हमें लेना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है हमारी। अब भाई ये तो हमने देखा कि अगर दोनों इंक्लूड होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या होगा। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक इंक्लूड हो और कोई एक ना हो, तो उसके लिए क्या करें। तो बेटे बताता हूं मैं उसके लिए क्या करना है। उसके लिए कहते हैं बच्चे सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल है। अब सेमी ओपन इंटरवल को समझते हैं। इस बार मैंने 3 को इंक्लूड करा दिया। देखो भाई 0 को इंक्लूड नहीं कराया मैंने, 3 को इंक्लूड करा दिया है। तो इसको अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन पे, तो कैसे करूंगा बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 0, इस तरफ -1 -2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरफ 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो मेरा आंसर जो था वो था 0 से लेकर के, मेरा जो आंसर था वो क्या था बेटा, 0 से लेकर के कहां तक, 3 तक, है ना। अच्छा, और इसके बीच के सारे वैल्यू लेने हैं, है ना, यानी कि सारा का सारा मेरा आंसर है। लेकिन इस बार 0 को इंक्लूड नहीं कराना क्योंकि 0 से बड़ा, लेकिन 3 को इंक्लूड कराना है, तो इसीलिए मैं 3 को डार्क कर दूंगा। तो बच्चे 3 को मैं क्या कहूंगा, डॉट, और 0 के लिए मैं क्या कहूंगा, नॉट या फिर होल, है ना। समझ रहे बात को। तो इन दैट केस जो आपका x जाएगा, तो x कैसे जाएगा बेटा, देखो देखते हैं। तो x जो आपका आया वो आया, 0 इंक्लूड नहीं था, मैंने बताया था ना, जो इंक्लूड नहीं है उसको ओपन इंटरवल में, लेकिन जो इंक्लूड है उसको क्लोज इंटरवल में। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सेमी ओपन, और मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है बेटा, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर 0 इंक्लूड हुआ, 3 इंक्लूड नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे। तो देखते हैं बच्चे उसको भी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में 0 इंक्लूड होगा तो यानी कि आगे से क्लोज होगा और पीछे से ओपन होगा, तो इसका नाम उल्टा हो जाएगा बेटा, सेमी क्लोज सेमी ओपन, है ना। तो फिर क्या कहेंगे हम इसको, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा। ओके, तो देखते हैं केस कैसा बनेगा, यानी कि इस बार 0 इंक्लूड होने वाला था बट 3 से छोटा, 3 इंक्लूड नहीं है, और जो x है वो क्या है बच्चे, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रियल नंबर है। तो एक बार देखते हैं, ये रहा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये रहा आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 -2, और इस तरफ 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ठीक है। ओके, तो देखो एक तो आपका ये रहा 0 और एक आपका 3 ये रहा, है ना। अब आपको देखो 0 को डार्क करना है, यानी कि 0 को डॉट बनाना है और इसको नोट बनाना है, और इसके बाद ये वाला आपका आंसर है। बात समझे नहीं समझे बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आया वो क्या है, x बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल में गया है और 3 ओपन इंटरवल में गया, आप चेक कर सकते हैं बेटा, है। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट करने हैं अपने रियल नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर्स बेसिकली उसका सेट करली ब्रेसेस में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो दैट्स वाई हमें इंटरवल्स की नीड, ठीक है ना, इंटरवल्स की हमें जरूरत पड़ी, तो हमने उसको अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं आगे का टॉपिक। तो अगला टॉपिक है बच्चे पावर सेट। तो देखो पावर सेट नाम से लगता है बहुत पावरफुल होगा, बिल्कुल पावरफुल होता है बेटे, पता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेटों से मिलकर बनता है। मैं बताता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड अ पावर सेट, यानी कि किसी भी सेट की, अगर मैं उसके कोई भी सेट है, लेट्स से ए एक सेट है
और मैं उसके सारे सबसेट फाइंड आउट करूं और उसको एक सेट में बदल दूं तो वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है बच्चे, समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज कि ए एक सेट है मेरे पास 1 2, ठीक है। अब मैंने इसके सबसेट की कलेक्शन करी तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक फाई ऐसा चीज है जो सबका सबसेट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी फाई छुपा होगा। अभी बात समझ नहीं ना, मैं बार बार क्यों कहता कि फाई हर किसी के अंदर छुपा रहता है। ठीक है, अब 1 तो छुपा है ये इसके अंदर, 2 भी इसके अंदर छुपा है ना, और इसके अंदर 1 2 भी छुपा है ना। तो बच्चे मैंने क्या करी, जितने भी इसके सबसेट पॉसिबल थे उन सबकी कलेक्शन करी और उस कलेक्शन को एक सेट में बदल दिया। तो जो सेट बना वो सेट बना बच्चे पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का वो पावर सेट बना। ठीक है, इसीलिए इतना पावरफुल है और उसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा पी ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि एनसीईआरटी भाई साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। तो पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, एवरी एलिमेंट इज अ सेट। और आप देखो ना, जितने भी एलिमेंट है इस सेट के अंदर वो सारे के सारे सेट ही तो है, इसलिए ये बात भी इसने बोली कि एवरी एलिमेंट जो है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट है ना। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट फिर भी अब एक क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ कि सर पता नहीं आपने तो कैसे इसके सबसेट निकाल दिए और हमें कैसे पता चलेंगे कि 4 ही सबसेट होते हैं या इसके अलावा और कोई होगा या नहीं होगा। तो ये भाई तो पता चलना चाहिए ना कि भैया नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है किसी भी सेट में। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा पहले, उसके बाद इसका जिक्र करेंगे हैं। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार आप भाई, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि किसी भी ए सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट की। तो बेटा कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर m। 2 की पावर m। अब 2 तो पता ही है सबको 2 क्या है, लेकिन m के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कॉमा डाल के यहाँ पे कि वेयर m जो है m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। इधर ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट में, इन सेट ए। यानी कि m यहाँ पे क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात को समझेंगे, एक एग्जांपल लेके बात को समझेंगे। देखो ना, अब मैंने एक सेट लिया ए, क्या लिया मैंने 1 2 3। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले मेरे सामने समस्या ये आई कि बेटा इसके अंदर कितने सबसेट होंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला मिल चुका था, तो मैंने n ऑफ ए निकाला, n ऑफ ए। ठीक है, या फिर इसको n ऑफ ए मत करो क्योंकि हम पावर सेट के एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो n ऑफ p ऑफ ए कहो इसको। ठीक है, n ऑफ p ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट। ठीक है, बात को समझो। तो बच्चे कितने आएंगे, 2 की पावर m। अब m क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितने, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो m की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। तो कितने आएंगे बेटे, आप चेक कर लो, 8 आएंगे। 8 आएंगे। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि इससे मेरे पास 8 सबसेट बनने वाले थे हैं। अब चलो उन सबसेट को बनाते हैं। ठीक है, और जो सबसेट को बनाऊंगा उसकी कनेक्शन को मैं पावर सेट कहूंगा, है ना। अब ध्यान देना, देखो पहले तो फाई, भाई सबके, मैंने बताया था ना फाई तो भैया सबके अंदर घुसा हुआ है, दिखता नहीं है भैया, बट सबके अंदर होता है। ठीक है, अब अगला आया 1, फिर उसके बाद आया 2, फिर उसके बाद आया 3। अब आप कहोगे उसके बाद, अगर 1 2 है ना भाई, उसके बाद 2 3 है, देखो ना, उसके बाद 1 3 भी तो है भाई, 1 3 भी तो है, उसके बाद 1 2 3 पूरा भी तो है। अबे कैसी बात करते हो यार आप लोग, 1 2 3। ठीक है, और आप काउंट करो, 8 हो चुके हैं बेटा, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8 के 8 पूरे। ठीक है, तो बच्चे ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किस नंबर ऑफ सबसेट हमने देखे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर नंबर ऑफ सबसेट के बाद सबसेट कैसे निकालते हैं वो देखा। और उन सबसेट की जब हमने कलेक्शन एक साथ एक सेट में की तो उस सेट को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, हमने वो भी सीखा। तो आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखते हैं लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, इंट्रो का कहता है कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। देखो वैसे तो नाम से ही पता चलता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड पूरा। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो सब कुछ ही है,
भाई हमारी अर्थ भी ब्रह्मांड के अंदर ही है ना, एग्जिस्ट करती है। यानी कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जहां पे सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अंदर सारे तरह तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है ना, सारे, यानी कि हम तुम भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का एक पार्ट ही कहलाते हैं, है ना। तो बात को समझो। तो बच्चे क्या कहता है कि अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट नोन एज यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर में यू, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। भाई देखो ना, सीधी सी बात है यार, जितने भी सेट है प्रेजेंट यहाँ पे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही तो कहलाएंगे ना बेटा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? भाई यूनिवर्स एक ऐसा सेट है जहां पे सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको आज की क्लास में अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जितनी भी चीजें थी। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज 1.3 एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है, सेल्फ ट्राई जरूर करें। और बाकी मैं अगली वीडियो में तो आपको समझाने वाला ही हूं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर।